अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कश्मीर रोड की है। कश्मीर रोड पे पहले भी 1-2 पार्क हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल नया पार्क बनाया जा रहा है। ये चाइना ग्राउंड के नाम से जगह मशहूर थी। यहाँ पर ईद की नमाज़ भी होती थी और दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी हुई। यहाँ पर जो है जब बकरा ईद पर जो है कचरा भी जमा किया जाता था और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे यहाँ पे होता था। ख़ास तौर पे यहाँ पे टैंकर माफिया का राज था, तो टैंकर जो है बड़ी तादाद में यहाँ खड़े होते थे। इसको जो है सिटी गवर्नमेंट ने जो है वो कब्ज़ा छुड़वाया है और इस पर चाइना के नाम पाक चाइना फ्रेंडशिप के नाम से एक पार्क बनाया जा रहा है, जो चीन के तावन से होगा। क्योंकि ये ग्राउंड चीन के नाम से मशहूर था, चाइना ग्राउंड के नाम से, इसीलिए इसको जो है पाक चीन फ्रेंडशिप पार्क का नाम दिया गया है। इसकी इफ्तिताई तकरीब आज हुई, जिसमें जो है गवर्नर सिंध और चीन के कौंसल जनरल ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हर मुश्किल वक्त में चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। ये पार्क का नाम इसलिए पाक चाइना फ्रेंडशिप रखा गया है कि चीन की दोस्ती की कोई मिसाल नहीं है और चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देता है। इस पार्क में भी चीन का मुकम्मल तावन होगा और इसी वजह से इसका नाम पाक चाइना फ्रेंडशिप रखा गया। ये पार्क कश्मीर रोड के कोने पर वाक़ है और इसमें जो काम है वो शुरू हो गया और पहले इस पर कब्ज़ा था और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो कैम थी। अब सबको ख़त्म करके साफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है पानी दिया जा रहा है पौधों को जो लगाए गए हैं। ये देखिए जी गवर्नर सिंध जो है पहुंच गए और इस वक्त जो है ये पहले जो है वो आए चीन का कौंसल जनरल और उन्होंने विज़िट किया और ये एक तस्वीर बनवाई उन्होंने। ऊपर जो बैनर लगा हुआ है उस पे पाक चीन दोस्ती लिखा हुआ है और उसके अलावा बाद जो है उन्होंने मुख्तलिफ विज़िट किया और जायज़ा लिया कि ये देखिए ये उनको ब्रीफिंग दी जा रही है कि इस तरह ये पार्क जो है ये कैंप हुआ है और इस तरह जो है बनेगा। ये देखें ये वो मुख्तलिफ जो एरिया है वहाँ के चीन के जो सफ़ीर हैं वो विज़िट कर रहे हैं। उन्होंने देखा और जायज़ा लिया और ये पार्क जो है एक खूबसूरत पार्क के तौर पर सामने आएगा, जबकि इसके आसपास भी कई पार्क हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये भी एक खूबसूरत पार्क और लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनेगा। ये देखें ये गवर्नर सिंध जो है पहुंच गए और अब इसका ये इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद इन्होंने मीडिया टॉक की, वो भी आपको मैं सुनवाता हूँ। लेकिन पहले आप देखें कि ये गवर्नर सिंध जो है वो इस पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये आ गए हैं आपके सामने कौंसल जनरल भी, वो एक साथ जो है इस पार्क का इफ्तिताह करेंगे संग बुनियाद रखने का। उसके बाद जो है उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और पाक चीन दोस्ती की मिसालें दी, क्योंकि चीन जो है वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा से पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में काम आया और आता रहेगा। पाकिस्तान भी जो है वो चीन की दोस्ती पर बड़ा फ़ख्र करता है और इस तरह की जो मिसालें वो बहुत कम मिलती हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि देखिए ये उनको जो है जो संग बुनियाद रखने के बाद ये उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। आइए आपको सुनवाते हैं इस मौके पर गवर्नर सिंध ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाक चाइना फ्रेंडशिप पार्क का इफ्तिताह किया गया है और चाइनीज़ एक्टिंग कौंसल जनरल एक्सीलेंसी मेरे साथ मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी मौजूद हैं। ये जगह पहले ही चाइना ग्राउंड के नाम से मशहूर थी और आज इसका इफ्तिताह करने का मकसद पाक चाइना दोस्ती और मुस्तहकम करना, और ये आज एक तोहफ़ा है क्योंकि आज से चाइना में चाइनीज़ न्यू ईयर का इफ्तिताह हो चुका है, स्टार्ट है आज से। तो आज ही के दिन हमने इसका इफ्तिताह रखा और आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इंशाअल्लाह ताला कराची के जितने पार्क जो कि लैंड माफिया ये सोच कर बैठी हुई थी कि इसे भी किसी ना किसी तरह हथिया लिया जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मैंने कहा था
कि अब माफियाज जो हैं कराची से अपना बिस्तर बोरिया बांध के कहीं कूच कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर एक और पार्क इंशाल्लाह ताला अलादीन पार्क जो कहलाता था, वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट थी। आइंदा आने वाले दिनों में उसका भी इफ्तिदा किया जाएगा। और इसी तरह जेल चौरंगी पर अगर आप देखें तो टनों के हिसाब से कचरा पड़ा था, और इसी कश्मीर रोड पर आने वाले दिनों में एक और पब्लिक के लिए तफरीही पार्क का इफ्तिदा किया जाएगा, जहां चोरी छुपे हाइड्रेंट लगे हुए थे, पानी चोरी हो रही थी, कहीं पर आप देखें ज़मीनें हथियाई जा रही हैं। तो इस सब माहौल में जो कराची एक स्ट्रेस में था, एक ऐसा माहौल बना हुआ था जिसमें सिवाय इन्हीं चीज़ों के कोई और काम नज़र नहीं आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इनिशिएटिव लिया कि कराची को हम ग्रीन बनाएंगे, क्लीन करेंगे, और उसी ग्रीन और क्लीन की पॉलिसी पे चलते हुए आप देख रहे हैं कि शारे फैसल हो, जेल चौरंगी हो, कश्मीर रोड हो, शारे कायदीन हो, सेंट्रल का एरिया, ईस्ट का एरिया, जहाँ जहाँ भी इस तरह के पार्क थे जो गुंजान नहीं थे, आबाद नहीं थे, उसको हमने सिलसिला शुरू किया है, इनिशिएटिव लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची रात दिन काम कर रहे हैं, और आइंदा भी आपको इंशाल्लाह इसी तरह की तफरीह मकामात जो ऐसे बंजर पड़े थे, कराची के लोग अपनी इस तफरीह से महरूम हो चुके थे, इंशाल्लाह ताला वो आपको आबाद नज़र आएंगे, पब्लिक आपको नज़र आएगी। मैं एक्सीलेंसी कौंसल जनरल ऑफ चाइना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कि ये यहाँ पर आए। हालांकि सिक्योरिटी के मामलात इनके बड़े सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने आज आके इस दोस्ती को और मुस्तहकम किया है। शुक्रिया आप सबका। You want to say something? Few words regarding? Assalamu alaikum. First of all, on behalf of the Chinese Consul General in Karachi, I would like to extend my warm congratulations on the inauguration of Pak-China Friendship Park. I do believe it was going to be a very important performance and event value in the future for the Karachi citizens. And I also think that this park just shows how much importance our Pakistani people attach to the Pak-China friendship. Indeed, China and Pakistan relations is a model of the bilateral relations between countries with different cultures, social systems, and histories. It's also an outstanding balance of new China's policy. In recent years, amid the ever-changing international situation and the severe test of COVID-19, our bilateral relations has continued to grow stronger and stronger. Our mutual strategic trust is deepened. I do believe with this new park, the local people will be encouraged to take deep interest in and understanding our bilateral relations. So my thanks extend to those people and organizations who contribute efforts for this park. And today is the China's New Year's Eve. So I want to say thank you and congratulations. To conclude, I wish every success in this park in improving the living conditions of Karachi citizens. And I also want to say I wish this park in consolidating the all-weather friendship between China and Pakistan. Thank you all. Team Pak Dosti Zindabad. Good. Thank you.